सबसे पहले जो जो चीजें दी होती हैं न्यूमेरिकल में उसको पहले लिख लेते हैं। वेट दिया हुआ, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक 0.5, वेट नहीं दिया, इट इज मास गिवन, ओके, ये मास होगा, ओके, मास इज गिवन कितना 0.5 किलोग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है या कितना वॉल्यूम का वो वुडन ब्लॉक है, दैट इज 1000 सीसी। तो पहला पूछ रहा है कि कितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, जितने का वो वुडन ब्लॉक होगा उतना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, दैट इज 1000 ml, ओके। बी में पूछ रहा है मास कितना होगा, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, ओके। तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, इट इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्यों हमें वॉल्यूम पता है और डेंसिटी हमें पता है, तो इन दोनों को हम जब प्लेस करेंगे विल गेट द आंसर एज 1000 ग्राम। इसको 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो और 1000 ग्राम भी लिख सकते हो। हमें क्या पूछा है, बी पार्ट में मास पूछा है, ठीक है। हमें वॉल्यूम पता है, हमें डेंसिटी पता है, सो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट एन आंसर एज 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम, ओके। ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब आपको मास पता चल गया है, ठीक है। सो इफ यू नो द मास यू कैन फाइंड आउट द वेट वेरी इजिली। आपको अगर मास पता है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ मास इज 1 किलोग्राम देन वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके। या 10 न्यूटन, दोनों सही है, ओके। या इस फॉर्मूला से W इज इक्वल टू mg से यू गेट टू नो इट इज 10 न्यूटन, बोथ आर करेक्ट, ओके। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बोथ आर फाइन, ओके। So you found the weight of the water displaced. अब चलते हैं कहाँ पे, उसके बाद हम डी पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज द डी पार्ट दे हैव आस्क्ड, व्हाट इज द अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमें ये पता है, हमें सिर्फ वैल्यूज को प्लेस कर देना है, ठीक है। जी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, डोंट मिसप्लेस जी विथ एनीथिंग विद द वैल्यू 10 ग्राम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ग्राम फोर्स में ही आंसर चाहिए ताकि हम कैंसिल कर आउट कर सकें बाद में। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें पता है 1000, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सीसी, जी को हमने लीव कर दिया है। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम फोर्स में, इसलिए हमने इसको जी को लीव किया था एज इट इज, ओके। सो अब थ्रस्ट में पता चल गया 1000 ग्राम फोर्स, ओके। और हमें वेट ऑफ द ब्लॉक पता करना होगा, तो वेट ऑफ द ब्लॉक का हमें मास पता है, व्हाट इज द मास, इट इज 0.5 किलोग्राम। तो 0.5 किलोग्राम का वेट हो जाएगा 0.5 किलोग्राम फोर्स, ओके। डायरेक्ट आप यहाँ पे फोर्स लिख दीजिएगा, किलोग्राम फोर्स, ओके। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम फोर्स में तो 500 आएगा, वाई, बिकॉज 1 किलोग्राम फोर्स में 1000 ग्राम फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको वेट आपको डब्ल्यू पता चल गया, आपको यू पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, दैट इज वेट इन एयर इज वेट इन वाटर इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस यू। तो वेट इन एयर कितना है 500 ग्राम फोर्स, अब थ्रस्ट जो है वो 1000 है, तो आप जब माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा या अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर जाएगा, ओके। सो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 500 ग्राम फोर्स अपवर्ड इन डायरेक्शन, ओके। और उसके बाद देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ इट जिसमें पूछा है कि अगर जो ब्लॉक है उसको आप आयन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दे, 5 किलो के आयन ब्लॉक में, तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम फोर्स, वेट आपने निकाल लिया, या 5000 ग्राम फोर्स। अब थ्रस्ट आप पहले से निकाले हुए हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। When you subtract it, you get a value of 1000 ग्राम फोर्स and it will go downward in direction. मतलब कि होगा क्या, वो आपका आयन ब्लॉक सिंक कर जाएगा, okay. So I hope this much is clear to you. You have to just understand just how you are solving it, okay. आपको ये पता रहना चाहिए। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम में कंफ्यूजन हो रही है तो आई विल गिव यू वन मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। सपोज करिए mass and weight both are related. Mass and weight both are related. So if I write 3 किलोग्राम तो उसका वेट कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम फोर्स, इसको हम 30 न्यूटन भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ओके। ये आपने क्लास 7th में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, बोथ आर करेक्ट, ओके। एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से
7 किलोग्राम, तो उसका वेट हो जाएगा 7 किलोग्राम फोर्स, या उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 70 न्यूटन भी। ओके, मतलब आपको अगर कभी भी मास दिया हुआ है उसमें आप सिर्फ फोर्स लगा दीजिए F, so it will convert itself into weight. Okay, these were some solutions of the activity that was given on page number 33. Now we'll move on to atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure. Let's see what is there in atmospheric pressure. See, the atmospheric pressure is pressure applied by the molecules of air on the surface of earth is called as atmospheric pressure. Okay, क्यों प्रेशर क्यों फोर्स एक्सर्ट करेगा? द रीजन इज दैट, इसका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा ये रीजन है दैट एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं वो दे हैव सम मास। मैंने कहा था कि किसी भी चीज जिसका मास होगा वो क्या लगाएगा? वो प्रेशर लगाएगा। तो वैसे ही जैसे भी एयर पार्टिकल्स के भी मास होते हैं, what is going to happen, they will apply pressure on the surface of earth, और इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। the pressure applied by the atmosphere on earth is called as atmospheric pressure. okay, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहाँ पे मेजर करते हैं? we measure at sea level. why? because if you go on to mountains or if you go inside the sea, वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए हम सी लेवल या ग्राउंड लेवल को लेके चलते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज मेजर द प्रेशर एट सी लेवल हमेशा, विच इज इक्वल टू 1 atm। उसका वैल्यू होता है 1 atm, दैट इज 10 to power 5 पास्कल्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, उसको बाद में देखेंगे। लेट्स सी द प्रेशर अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स कंटेनर्स। ओके, if we say what is pressure exerted by gas, let's see, I have a normal photograph for it. okay, होता क्या है, जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर के अंदर कन्फाइंड कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो कंटेनर के चारों तरफ, मतलब कंटेनर्स के सारे वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। ओके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। ओके, ये चारों तरफ लगाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ लेटरल वॉल्स पे, दे विल अप्लाई ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ओके, और इसी गैस की जगह पे जब एयर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओके, इसी से एक लॉ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ओके, एक लॉ आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज बॉयल्स लॉ। लेट्स सी दैट लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ इज वेरी इजी। ओके, बॉयल्स लॉ में क्या है, आपको कीप गैस इन अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल ओनली। सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होगा, आपका दोनों ये जो कंटेनर है, इट शुड बी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। ओके, सो इफ यू अप्लाई प्रेशर फ्रॉम दिस एंड, अगर आप इस एंड से प्रेशर अप्लाई करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। पहले इतना था, अब इतना हो गया। व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्रीज द प्रेशर। ओके, तो बॉयल्स लॉ ये स्टेट करता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड अ कंटेनर, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द वॉल्यूम विल डिक्रीज। If you increase the pressure on the air molecules or on the gaseous molecules, its volume will decrease. Means pressure is inversely proportional to volume. Okay, you can also state it like this: at a constant temperature inside a container, pressure is inversely proportional to volume. This is Boyle's law. Boyle's law ये कहता है कि आप किसी भी कंटेनर में अगर किसी भी गैस को रखेंगे, ओके, किसी भी गैस को रखेंगे और उस पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। नाउ
एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जब एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दे अप्लाई अ फोर्स on the surface of earth, then it is called as that pressure is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure को अगर break करोगे तो it is divided into two words, atmosphere and pressure. Okay, so जब atmosphere pressure apply करता है earth पे, then it is called as atmospheric pressure. और क्यों apply करता है? Because atmosphere contains air molecules, और जहां पे भी air molecules होगा वहां पे weight और mass होगा. That's why it generates atmospheric pressure. मतलब हमारे आसपास there is a atmospheric pressure of value 1 atm, एक 1 atm भी कहते हैं, और we can also say 10 to the power roughly 10 to the power 5 pascals. अगर pascals में चाहिए हो तो 10 to power 5 pascals. Okay, इसको 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. योर गिवन बुक, इन योर गिवन बुक इट इज 1 एटीएम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है. देयर इज एन एक्सपेरिमेंट गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, कैन वाला, जिसमें दे हैव फिल्ड अ कैन विथ वाटर एंड दे हैव आफ्टर सम टाइम दे हैव applied force on it. Okay, let's see, let's make a can. I will make a can here today. From the shapes we will have a water can. We will take a can or a box also, it is fine. Okay, we will take a metal can and what we will do, we will fill it with water. हम इसको water से भर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा water रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, so that it can generate air by heating. Okay, now what we will do, we will supply heat from the bottom. हम नीचे से इसको क्या दे देंगे, heat दे देंगे. Okay, we will supply heat from the bottom. Okay, so what is going to happen, जो भी इसके अंदर water molecules होंगी, that will convert into gaseous form and they will try to go outside. Okay, अब हमें क्या करना है, after we will stop heating this container and we will pour water. We will try to pour water from the top. हम इसमें ऊपर से क्या डाल देंगे, वाटर डालने की कोशिश करेंगे. ओके, जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे, ओके, वी विल ट्राई टू पोर वाटर फ्रॉम द टॉप. जैसे ही हम इसमें वाटर ऊपर से ड्रॉप करेंगे या कोल्ड वाटर ऊपर से ड्रॉप करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस टिन विल गेट क्रश्ड. ओके, ये जो टिन कैन होगा आपका या टिन कंटेनर जो होगा, ये क्रश हो जाएगा ऐसे, इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज. ओके, सो विल सी व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है. I will give you the explanation. Okay, when you are heating it, जब आप नीचे से इसको heat कर रहे हो, okay, so what is happening, all the air which is present inside this container is going out. Okay, all the air molecules which are present inside the container are going out from the hole. ठीक है, अब बाहर क्या पहले से present है, atmospheric pressure. ओके, बाहर से पहले ही क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जैसे जैसे सारे एयर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, मोस्ट ऑफ देम, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कूल डाउन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स इनटू पिक्चर एंड इट गेट्स इम्प्रेस्ड ऑन दिस कंटेनर फ्रॉम आउटसाइड. होगा क्या कि अंदर तो मॉलिक्यूल्स कम हो गए, अब बाहर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो वो बाहर वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर. दैट्स व्हाई दिस कंटेनर गेट्स क्रश्ड. गर्म करने से पहले क्यों नहीं ये क्रश हुआ था, बिकॉज बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कंटेनर के, बोथ वाज सेम. ओके, लेकिन जैसे ही आपने हीट किया, अंदर एटमॉस्फेरिक, अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया, अब बाहर ज्यादा था, बाहर वाज द आउटसाइड इट वाज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज देयर. सो अंदर जैसे ही कम हुआ, बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्रश कर दिया. ओके, एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड. ये हमेशा होगा, जहां कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, इट विल ऑलवेज क्रश इट डाउन. ओके, I have some other examples also related to it. Let's see it one by one. One is the astronaut one. एक astronaut वाले का, why astronaut, when they go in space they wear suits. Okay,
सो व्हाट हैपेंस, जब भी आप एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड, बाहर कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, देयर विल बी नो एयर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड। बट आप, व्हाट इज हैपनिंग, द blood which is running inside our body has प्रेशर, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सूट को नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, द इनसाइड द प्रेशर इज मोर एंड आउटसाइड द प्रेशर इज लेस, क्योंकि बाहर तो कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द ब्लड विल ट्राई टू रश आउटसाइड थ्रू आवर नोज एंड थ्रू आवर ऑल द ओपन areas like nose and eyes and ears, okay, so all the blood will try to come outside from our body, ओके इसीलिए हम स्पेस सूट पहनते हैं। इससे क्या होता है, स्पेस सूट मेंटेन्स द आउटसाइड प्रेशर एंड द इनसाइड प्रेशर, मींस आउटसाइड जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है और जो बॉडी का प्रेशर है, दोनों को मेंटेन करके रखता है। अगर सूट नहीं पहनेंगे सो ऑल द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी विल come outside. Why? Because outside the pressure is low and inside the pressure is high. और हमेशा चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं, ये याद रखिएगा। Every time anything always goes from high to low, कभी लो से हाई पे नहीं आएंगे। तो बॉडी का प्रेशर हाई था और बाहर लो था, तो हमेशा हाई टू लो मूव करें कोई भी चीज, दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो। These are open areas like your eyes, your nose, your ears. These are all open areas. इनको open area कहा जाता है, ठीक है, because इसी के थ्रू बॉडी में चीजें जाती हैं, sound, air, all these things grow from these open areas. Okay. Now let's see a next one, that is suction pad. Okay. It is made up of rubber to grip different kinds of stuff. Okay. इसमें होता क्या है, what happens, हम सेक्शन पैड यूज कैसे करते हैं, वी ट्राई टू पुश द सेक्शन पैड लाइक दिस, हम इसको ऐसे पुश करते हैं। सो ऑल द एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेक्शन पैड इट विल गो आउट। ओके, क्या होगा, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी एयर सारी। ओके तो अब अंदर एयर कम है और बाहर एयर ज्यादा है, तो अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर, अब बाहर क्या है पहले से, हाई प्रेशर। ओके बाहर पहले से क्या है, हाई प्रेशर, और अंदर क्या है, लो प्रेशर। ओके सो द हाई प्रेशर विल प्रेस दिस रबर वॉल्स। हाई प्रेशर मैंने बताया हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, तो हाई प्रेशर जो है वो प्रेस करेगा इस वॉल्स पे, इसीलिए ये सक्शन पैड किसी भी चीज पे स्टिक कर जाता है। ये मैकेनिज्म है, होता क्या है, व्हेन यू पुश अ सक्शन पैड ऑल द एयर फ्रॉम द सक्शन पैड कम्स आउट। ओके ये रबर का होता है, सारा जो एयर होता है वो बाहर चला आता है, मोस्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जहां पे चीज कम होती है वहां लो होता है, और जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है वहां हाई होता है। ओके तो ये हाई प्रेशर क्या करेगा, ये प्रेस कर देगा इस सेक्शन पैड को दीवार पे या फिर वॉल पे या फिर ग्लास पे स्टिक करने के लिए। ओके दिस वाज द explanation how a section pad sticks on a wall, and same explanation goes for a lizard. Okay lizard अगर आपने देखा होगा, it also has section pads in its hand made up of skin. okay skin structure में उसके हाथ, lizard के हाथ पे ऐसे ही section pads बने होते हैं। okay and because of the same mechanism it climbs on the walls and everywhere where you can imagine. okay this is how a section pad works. okay एक अगला देख लेते हैं, let's see the next one, straw. okay this is the straw through which you are sucking the water inside from the glass. okay तो होता क्या है, when you suck what happens, low pressure gets generated inside the straw. क्यों, क्योंकि यहाँ उसमें का सारा मॉलिक्यूल्स आपके मुंह में चला गया है। ओके इट वेंट इनसाइड योर माउथ, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कम पड़ गए, सो दैट साइड इज लो pressure. okay now outside is high atmospheric pressure. okay तो क्या करेगा, बाहर का atmospheric pressure वाटर को पुश करेगा from the surface and this water will rush inside through this tube. okay
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले वाटर को प्रेस करेगा और वो जो वाटर जो है इट विल रश थ्रू दिस पाइप टू योर माउथ. Okay, this is how atmospheric pressure works to suck water through a straw. Yes, Vaishali. Yes, Vaishali. What do you want to ask? Anything? No? Okay. I hope this is also clear to you. Now we will move on to the next one. These are some applications of atmospheric pressure. ठीक है, syringe देखते हैं. Syringe by which injections are injected in our body. Okay. So let's see how a syringe works. Okay, होता क्या है जब ये when you push the syringe back, the piston of the syringe back. Okay, so low pressure gets generated inside the barrel of the syringe, and outside pressure is high. So what is going to happen? The atmospheric pressure will push the water surface and it will pass through the nozzles of the syringe inside the syringe. Okay, होगा क्या, जैसे ही आप बैरल को पीछे की तरफ खींचते हैं बैरल के अंदर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और बाहर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है. ओके, सो वो हाई प्रेशर जो है सरफेस को पुश करता है वाटर के और देन थ्रू दैट पुशिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर go inside the barrel of the syringe due to this atmospheric pressure. Okay, this is how a syringe works. I hope these are some applications which should be clear to you. If they are not clear to you, you can ask me right now in this class only. Okay, इसी अभी पूछ लीजिए. We have 2-3 minutes till the next class starts. Okay, one more thing I want to tell you that the instrument which is used to measure atmospheric pressure, that is called as barometer. उसको barometer कहा जाता है. क्यों? क्योंकि हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, एयर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए. तो barometer looks somewhat like this, and when the air pressure is applied on the mercury surface, the mercury rises up inside this container. और इसका वैल्यू होता है हाउ मच, इसको कहा जाता है 760 mm of Hg. मरकरी का 760 mm हाइट होता है, या इसको 76 सेंटीमीटर भी कहा जाता है. 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. बोथ आर करेक्ट. ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 atmospheric pressure.